नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार बोलेरो ने कई लोगों को कुचल दिया है। बोलेरो की चपेट में आने से 4 लोग की मौत हो गई है, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी ड्राइवर को जमकर पीटा भी है। घटना से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है, आरोपी पर कार्रवाई की मांग ये कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की जा रही है। तो हादसे के वक्त सभी लोग सड़क किनारे सोहराई पर्व मना रहे थे, तभी रजरप्पा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार बोलेरो ने सभी लोगों को कुचल दिया। तो बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। उस बोलेरो की आप तस्वीर देख रहे हैं और जावेद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। जावेद, कैसे हादसा हुआ, अभी की अपडेट? जी, ये पूरा मामला गोला थाना क्षेत्र के पिपरा जारा की है। जब रात्रि 11:30 बजे करीब वह ग्रामीण सोहराई पर्व मना रहे थे, इसी दौरान भाजपा की ओर से तेज रफ्तार बोलेरो आती है और कई ग्रामीणों का चपेट ले लेती है। इस घटना में 4 ग्रामीणों की मौत हुई, जबकि बोलेरो के चालक की ग्रामीणों ने तय की है उसे सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, वो भी नाजुक है। 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें सदर अस्पताल रामगढ़ में भर्ती कराया गया है। जी चलिए, शुक्रिया जावेद इस अपडेट के लिए आपका। और रामगढ़ से एक और बड़ी खबर है, जहां बिजली ऑफिस के रिपेयर वर्कशॉप में और गोदाम में आग लग गई। ट्रांसफार्मर और तेल के ड्रम में ये भीषण आग लग गई। खबर है कि देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल के 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अब भी गोदाम से धुआं उठ रहा है। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रिपेयर वर्कशॉप और गोदाम में भीषण आग लगी है। ट्रांसफार्मर, तेल के ड्रम में आग लग गई। करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है और कड़ी मशक्कत हुई, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका। बताइए, अब पापा अंदर में बहुत सारा सामान होगा। अरे पूरा बिजली का जितना। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर तेज हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रांची के रातू और लोहरदगा में सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडरमा के डोमचांच, हजारीबाग के बड़कागांव और जमशेदपुर में चुनावी सभा करेंगे। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी आज झारखंड आ रहे हैं। दोनों हजारीबाग के मांडी और रांची के काके में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो आज चुनाव प्रचार का शोर और तेज सुनाई देने वाला है, क्योंकि एनडीए और एंटी अलायंस दोनों गठबंधन की तरफ से जोर लगाया जाएगा। बता दें कि एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडरमा के डोमचांच, हजारीबाग के बड़कागांव और जमशेदपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हटिया और लोहरदगा में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहां मांडू और काके में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, संबोधन और सचिन पायलट का भी रोड शो है। जमशेदपुर में आज रोड शो सचिन पायलट की तरफ से किया जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव प्रचार का जोर समय के साथ तेज होता जा रहा है। लगातार राष्ट्रीय नेता झारखंड आ रहे हैं और खासकर अगर हम बात करें, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें, और आज अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। राजनाथ सिंह के 2 सभा है। रातू, जो कि हटिया विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ लोहरदगा में सभा को संबोधित करेंगे। अगर हम यूपी के मुख्यमंत्री की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, तो वो डोमचांच में करेंगे, बड़कागांव में करेंगे, जमशेदपुर में वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो 2 चुनावी सभा आज करने जा रहे हैं। और यूं कहें कि कांग्रेस का आज से आगाज भी हो रहा है चुनावी प्रचार की। अगर हम बात कर लें, वो मांडू विधानसभा क्षेत्र और अगर काके की बात कर लें, 2 विधानसभा क्षेत्र में वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सचिन पायलट, जो आज दिल्ली से रांची पहुंच रहे हैं, वो जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार, जो जमशेदपुर पूर्वी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए रोड शो करेंगे। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। इसी बाबत लगातार जो बड़े नेता हैं वो झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं और उनके बयानों से, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर लें,
चाहे वो यूसीसी की बात कर लें, चाहे यहाँ पर जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसकी बात कर लें, और काउंटर में यूसीसी के जवाब में जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीएनटी और एसपीटी एक्ट चलेगा, इसकी बात कर लें। इन सारे मुद्दों ने जो राजनीतिक फिजा है उसमें गर्माहट ला दी है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। तो देखिए, आज जो चुनावी प्रचार है, जो चुनावी शोर है, वो काफी तेज सुनाई देने वाला है, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर पहुंच रहे हैं और ताबड़तोड़ जो रैलियां है वो होनी है। इंडिया की तरफ से भी लगातार जोर लगाया जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे और उससे पहले गृहमंत्री अमित शाह का भी दौरा झारखंड का हुआ था, जब संकल्प पत्र भी जारी किया गया था। तो लगातार कह सकते हैं कि बड़े नेताओं का जो दौरा है वो चल रहा है और कोशिश यही कि 81 विधानसभा की जो सीटें हैं उस पर फतह पाई जा सके। एक बार फिर से आपको वो शेड्यूल बता रहे हैं कि आज राजनाथ सिंह की रैली होनी है, जो हटिया और लोहरदग्गा में रैली होगी, और वहीं सीएम योगी भी जनसभा को संबोधित करेंगे। डोमचांच बड़का गांव में बड़ी तैयारी है, लोगों का हुजूम जुटेगा वहां पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रैली होगी और इसको लेकर के लगातार कांग्रेस ने भी जोर लगाया है। और देखिए, एक एक जगहों पर लड़ाई और रण किन के बीच है वो भी आपको दिखा रहे हैं। हटिया में नवीन जायसवाल के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जाएगा। अजय नाथ शाहदेव यहां पर चुनावी मैदान में है। वहीं नेहरू शांति भगत की लड़ाई कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर ओरांव से है। तो निर्मल महतो और जयप्रकाश पटेल जो आजसू और कांग्रेस के बीच यहां मांडू विधानसभा सीट पर लड़ाई। जमशेदपुर पूर्वी की अगर बात करें तो पूर्णिमा दास साहू और अजय कुमार कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो उसके बाद से बाकी सीटों पर बड़का गांव की अगर बात करें तो यहां से रोशनलाल चौधरी के पक्ष में बीजेपी प्रचार करेगी, तो अंबा प्रसाद साहू जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। तो ये वो लड़ाई है, इन सीटों पर लगातार जोर लगाया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जो पार्टियां हैं वो अपने वोटर्स को अपने पाले में कर सके। अविनाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। अविनाश, आज ताबड़तोड़ कई जो रैलियां हैं वो होनी है, सीएम योगी आदित्यनाथ का, राजनाथ सिंह का, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह भी आ रहे हैं। सबसे पहले एनडीए की अगर प्रचार की अगर बात करें, कल प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, आज किस तरीके का जोर रहेगा? देखिए, लगातार बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री की भी बात कर लें, वो लगातार झारखंड आ रहे हैं और झारखंड के अलग अलग सीटों पर उनका प्रचार अभियान चल रहा है। चुनावी सभाएं हो रही हैं, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अमित शाह की बात कर लें, आज जिस तरह से राजनाथ सिंह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, और इसके अलावा भी मोहन यादव भी कल आए थे। लगातार जो है दूसरे राज्यों से जो मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और केंद्रीय जो नेता हैं उनके भी आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ जो मुद्दा बीजेपी के तरफ से उठाया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर लें, यूसीसी की बात कर लें, राज्य में भ्रष्टाचार की बात कर लें, राज्य सरकार के द्वारा जो वायदे किए गए थे, वायदा खिलाफी की बात कर लें, इन सारी बातों को रखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर आज कांग्रेस के अगर हम खेमे से देखें तो आज उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, सचिन पायलट भी आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे मांडू और जो कांके है वहां चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो सचिन पायलट हैं वो, हालांकि उनकी फ्लाइट अभी लेट है, 1 घंटे विलंब से अभी वो पहुंचेंगे, अभी तक वो रांची नहीं पहुंचे हैं। रांची आने के बाद वो सीधे जमशेदपुर जाएंगे और वहां से जो जमशेदपुर पूर्वी से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय कुमार, उनके पक्ष में रोड शो करेंगे। और हेमंत सोरेन की बात करें तो लगातार हेमंत सोरेन भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो उनके उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। आज भी उनका प्रचार प्रसार रहेगा। तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, पहले चरण के मतदान को लेकर हम बात करें तो मुद्दे आधारित जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार अपनी योजनाओं को लेकर वोट मांग रहा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, बिजली माफी की बात करें, छात्रों को जो पैसे दिए जा रहे हैं उसकी बात कर लें, और इसके साथ साथ यूसीसी का जब मुद्दा उठाया गया तो हेमंत सोरेन हर मंच से ये कह रहे हैं कि यहां सिर्फ और सिर्फ सीएनटी एसपीटी एक्ट चलेगा और दूसरा कुछ नहीं चलने वाला है। कल भी जब कांग्रेस की प्रवक्ता आई थी तो उन्होंने दावा किया कि अगर यूसीसी लागू करने की बात यहां की जा रही है तो सबसे पहले उस 19 राज्यों में जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पहले ये लागू करके दिखाएं, उसके बाद आगे सोचना चाहिए। तो जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तल्खियां भी बढ़ रही हैं,
जो नेता हैं उनके दौरा है वो भी लगातार तेज होती चली जा रही है। और न सिर्फ सभा बल्कि अगर रोड शो की बात कर लें, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या दूसरे नेताओं की भी बात कर लें, रोड शो हो रहे हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद ये तय हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की भी रोड शो की तैयारी चल रही है, बीजेपी तैयारी कर रही है और यहां रांची और हटिया के इलाके में ये रोड शो भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अविनाश, बीजेपी की अपनी तैयारी है। जो संकल्प पत्र भी जारी किया गया उसमें 25 वायदे दावे जो है वो किए गए और चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, यूसीसी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, ये मुद्दे उठाए गए और आक्रामक है बीजेपी। अगर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो आज वो किस तरीके से रणनीति तैयार कर सकते हैं, कांग्रेस को किस तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं? नहीं, आपने सही और इशारा किया। मैंने पहले ही कहा कि जो सभाएं होनी हैं वो तो होंगी ही। इसके साथ साथ जो आज तय किया गया है शाम 5:30 बजे एक इंडिया गठबंधन की पीसी होने वाली है। उस प्रेस वार्ता का जो मुद्दा है, जो अब तक जो गठबंधन के नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है, वो पूरी तरह से जो सरकार ने कामकाज किए हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं जो अब तक लागू की जा चुकी हैं और उनके लाभुकों की संख्या के साथ ये प्रेस वार्ता की जाएगी। इसके साथ ही जो नई जो वायदे हैं उन नए वायदों को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा जाएगा। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, हेमंत सोरेन रहेंगे, प्रकाश यादव रहेंगे और माले के शुभेंदु सेन भी चुनावी प्रचार का शोर है वो तेज आज सुनाई देने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए इस हलचल पर लगातार दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ेंगे आगे तो देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, वहीं योगी के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपा समर्थक यहां उपस्थित होंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से झारखंड में सत्ता का परिवर्तन करना है। परकट्ठा विधानसभा का बगल में जयनगर मंडल जो पड़ता है उसको हम लोग आमंत्रित किए हैं और चंदवारा मंडल को आमंत्रित किए हैं जो बड़ी विधानसभा में पड़ता है। ये 2 विधानसभा का एक मंडल को हम लोग एक प्रखंड को आमंत्रित किए हैं कि आप लोग को आना है इस कार्यक्रम में। और आज ही से बड़ी खबर है, जहां राज्य के सभी जिला मुख्यालय में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी 24 जिलों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संकल्प पत्र की जानकारी शेयर की जाएगी। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, अन्नपूर्णा देवी समेत सभी बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो देखिए संकल्प पत्र जो जारी किया गया था, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, उस संकल्प पत्र में और क्या है इसकी विस्तृत जानकारी लोगों तक पहुंचाना बीजेपी का उद्देश्य है कि कैसे बीजेपी अगर सरकार में आती है तो कैसे वो काम करेगी। और इसी को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी लोगों को जानकारी साझा की जाएगी। और देखिए रांची से बड़ी खबर है, जहां शाम 5:30 बजे इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे। आरजेडी के जयप्रकाश यादव और माले से शुभेंदु सेन भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इंडिया अलायंस का अब तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। तो देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, 2 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद से शाम में इन नेताओं का जुटान होगा जो प्रेस के सामने आएंगे, मीडिया के सामने अपनी बात शाम के 5:30 बजे रखेंगे। उसमें क्या किया है और आगे हमें क्या करना है, इस विषय को लेके आज पीसी रखा गया है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, माले और आरजेडी चारों का संयुक्त बैठक पीसी होगा, जिसमें ये तय हो जाएगा कि आखिर आगे 5 साल हमको क्या करना है। और देखिए आज झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम हेमंत सोरेन भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटा नागरा में चुनावी सभा सीएम हेमंत की होगी। कांग्रेस उम्मीदवार सोनाराम सिंकू के पक्ष में यहां प्रचार करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लोगों के बीच होंगे। आज जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के छोटा नागरा में चुनावी सभा होगी, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सोनाराम सिंकू, उनके पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। झारखंड में बीजेपी संकल्प पत्र जारी करने के बाद से उत्साहित है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें अनुबंध कर्मियों को नियमित करने से लेकर सरकारी नौकरी और सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करने की बात शामिल है। राज्य सरकार को यहां बीते 5 साल में किए गए काम को लेकर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए।
चूंकि इन्होंने जनता से किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। एकदम छोड़ दें हैं। अरे आया है तो खा लीजिए तो फिर कैसे करेगा। प्लीज 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 हम अनदर कप ऑफ टी रिजवान सर। ठाकुर से क्या होता है ना, फिर हम गुमला में विधानसभा चुनाव को लेकर 13 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इसी के तहत सिसई विधानसभा के थाना मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार जिग्गा सुसारण होरो के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हम लोग थोड़ा देर सही, और जब हम लोगों ने आपके लिए काम करना शुरू किया तो सरकार को परेशान करने के लिए यही भारतीय जनता पार्टी का लोग एड़ी चोटी लगाया, फिर भी हम लोग रुके नहीं। और आज सरकार की योजना गांव गांव टोला टोला घर घर में घुस रहा है। गुमला के कुरुमगढ़ की सिविल गांव में केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओरांव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जुएल ओराम ने बीजेपी प्रत्याशी सुदर्शन भगत के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। इस दौरान जुएल ओराम ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में राज्य में कोई विकास का काम नहीं हुआ। राज्य को कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर लूटा है। इलेक्ट्रिक लाइन देखा, जहां देखा गैस चूल्हा गैस इस लोग हमारे देश देवी, लेकिन हमारे के जब सरकार नहीं हुई इसी कांग्रेस वाला और जेएमएम वाला सरकार हमारे क्या हुई। भारत सरकार के नए मंत्री को 3,50,000 करोड़ रुपया मोर दस्तखत में काम जारी। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड चुनाव को लेकर पुलिस ने छापेमारी की है। रांची के YBN यूनिवर्सिटी में पुलिस की जांच चल रही है। पिछले दिनों एक स्कूल में पुलिस ने छापेमारी की थी। स्कूल से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिले थे। चुनाव में कैश और गड़बड़ी को लेकर के यह छापेमारी की गई है। तो पिछले दिनों के स्कूल में पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए मिले थे और इस मामले की जांच और आगे बढ़ रही है और एक बार फिर से छापेमारी चल रही है। तो देखिए, झारखंड चुनाव को लेकर के पुलिस का लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है कि कहीं से कोई अनियमितता गड़बड़ी कोई ना करे, और ऐसे में लगातार पुलिस एक्शन मोड में है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, YBN यूनिवर्सिटी में पुलिस की जांच अभी भी चल रही है, क्या अपडेट है वहां से? बता दें कि फिलहाल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ कैश है और कहीं ना कहीं लोकेशन से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस की टीम के द्वारा 3 लोकेशन पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। फिलहाल रेड जो है अभी शुरू हुई है। महज आधे घंटे 1 घंटे का वक्त हुआ है। अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसके बाद ही तमाम चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ यहाँ से बरामद होता है, क्या यहाँ पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा था। इन तमाम चीजों को लेकर छानबीन जारी है। बता दें कि पिछले दिनों एक निजी स्कूल में भी पुलिस के द्वारा रेड की गई थी और वहां से करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। फिलहाल उसी टाइप का एक इंफॉर्मेशन, एक इनपुट जो है वो पुलिस के पास आया है, जिसके आधार पर ये सर्च ऑपरेशन यहाँ भी कंडक्ट किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। नहाय खाए के साथ महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है। जमशेदपुर में छठ पूजा की रौनक देखने को मिल रही है। छठ व्रती लौकी भात खाकर 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत कर रही हैं। महिलाएं छठ पर्व की संस्कृति गीत गाकर लौकी भात बना रहे हैं। उन लोगों से बात की हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। बाबा के छठी मैया चली नाई हरि बास के महंगिया। पूजा की आज से
शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का लौकी भात खाकर व्रत जो है छठवर्ती वो इस पर्व की शुरुआत करते हैं। और जमशेदपुर शहर के साथ साथ देश विदेशों में भी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का छठा जो है वो रौनक देखने को मिल रही है। तस्वीर में जमशेदपुर में दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से छठवर्ती जो है आज लौकी भात खाती है, उसी की तैयारी जो है वो पूरी तरह से छठवर्ती नहा धोआ कर, और देखिए लौकी कद्दू जो है उसकी काटी जा रही है, उसके बाद इसकी सब्जी बनेगी और लौकी भात खाकर आज 4 दिवसीय पर्व लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत होगी। और उसी दौरान आप देखिए कि किस तरह सांस्कृतिक छठ पूजा के गीत गाकर छठवर्ती जो है इस प्रसाद को बनाती है। पहले मैं अपने दर्शकों तक ये गीत को सुनाना चाहूंगा, कैसे गीत गाया जा रहा है। देखिए गीत। दौरा घाटे पहुँच, दौरी घाटे पहुँच, बारे पूछले भटोहिया, के कराते। अब मैं कुछ लोगों से भी बात करूंगा। चाची कितने सालों से छठ कर रहे हैं? हम 25 साल से छठ कर रहे हैं। क्या कुछ होता है? 4 दिन का पर्व होता है बहुत धूमधाम से। आज हम लोग बरामना करते हैं, कल खरना करेंगे और परसों रख के ठेकुआ उकुआ बनाएंगे। बहुत शुद्धता से होता है पर्व, हम लोग बहुत अच्छा से मनाते हैं। हिंदू का पर्व है, बहुत अच्छा से हम लोग मनाते हैं। कितना इंतजार रहता है छठ पूजा का? बहुत इंतजार रहता है, मेरा भी हो गया 10 साल से छठ करते हैं। बहुत खुशी मिलता है, कार्तिक चढ़ने से हम लोग का पूरा जो होता है मन में ना लालसा एकदम घुस जाता है, कब छठे कब छठे। बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। पहली बार हम लोग छठ किए हैं, अपनी सासू माँ से सब सीखने को मिलती है कैसे कैसे छठ किया जाता है। ये 4 दिवसीय छठ होता है। पहले दिन होता है लौकी भात, जो हम लोग फिर दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन पहला अर्घ, चौथे दिन सुबह का अर्घ होता है। अब बहुत हम लोग सज धज के जाते हैं छठ घाट। बहुत खरना का प्रसाद है और तीसरे दिन पहले शाम को जो है पूजा का ये अर्घ देने जाएंगे नदी घाटों में, और चौथे दिन सुबह का अर्घ देकर एक लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का समापन होगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। भारत के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने खास मुकाम हासिल किया है। गूगल से मिली जानकारी के मुताबिक मनी कंट्रोल ने अक्टूबर महीने में 10 करोड़ यूनिक विजिटर्स का माइलस्टोन पा लिया है। इस खास उपलब्धि से भारत के टॉप बिजनेस और वित्तीय समाचार प्लेटफॉर्म की भीड़ में मनी कंट्रोल की भूमिका और व्यापक हुई है। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक सितंबर 2024 में मनी कंट्रोल से जुड़े लोगों की संख्या द इकोनॉमिक टाइम्स से 31% अधिक थी। मनी कंट्रोल का पेज व्यू भी द इकोनॉमिक टाइम्स से करीब 40% अधिक था। कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल का टाइम स्पेंड भी अपने वर्ग में 407.48 मिलियन मिनट था। बता दें कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो ने भी हाल में 1 करोड़ सब्सक्राइबर की संख्या पार कर ली है। इसी के साथ भारत का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म और दुनिया के टॉप 15 प्लेटफॉर्म में ये शामिल है। मनी कंट्रोल ऐप का इस्तेमाल 7 मिलियन एक्टिव यूजर हर महीने करते हैं और ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।